हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का एसके मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स या बेसिकली आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट मैं बताने वाला हूँ, जो कि 10th या 10th के आगे भी स्टैंडर्ड जो 11th 12th है या आगे कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी देते हैं उसके लिए भी काम आएगी, जो कि मैं बेसिक बात कर रहा हूँ क्योंकि आज। तो आइए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बात क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज दैट हमारी साइड ए बी सी कोई एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, जिसकी सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रायंगल में जो समकोण त्रिभुज में जो बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल का बेस हो गया, इसको बेस बोलते हैं। बेस हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं हिंदी में, इसको एल से डिनोट करते हैं हिंदी में। और ये हो गया दोस्तों कर्ण, के बोलते हैं इसको, उसके इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं दोस्तों। आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि क्या है, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया के। बेस को बी से डिनोट करते हैं, इसको के, और ये। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे पढ़ते हैं, बेस को बी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, एंड इसको बोलते हैं एच। इसमें दोस्तों मैं एक रिलेशन बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज दैट अभी तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री ये हमारा हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों पता है, क्योंकि उसमें एक त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, एक जो कोण होता है, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। दो भुजाएं इसकी जो होती हैं क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होती है। दोस्तों आपको ये पता होगा, इनको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि ए बी एंड सी हैं। साइड्स मैंने क्या लेके चला दोस्तों, ए बी सी। ओके, समझ पे आ रहा होगा दोस्तों। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ पहले, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो तो आप कभी पढ़े होंगे इसकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। आप पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं इसमें दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको ये पता होगा दोस्तों, नहीं पता हो तो आप दिए ध्यान ले लीजिए, इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, बोल रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, ये हो गया योग, या प्लस बोलते हैं इसको, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गई अपनी पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। ये आपको इसमें याद रखना है क्योंकि ये अपने को काम आएगी दोस्तों। समझ पे आ रहा होगा आपको। तो आप इनमें बेसिक चीज़ समझ पाए गए होंगे दोस्तों कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों। जैसे कि मैंने ये भुजा तो ठीक है ए थी, मैंने इसका एंगल ले लिया थीटा। अभी तक मैंने क्या बोला था, ये किसके रिस्पेक्ट में बोला था, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला था कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है दोस्तों। यदि दोस्तों मैं ये वाला एंगल ले लिया होता, लेट्स सपोज दैट ये एंगल ले लिया होता, ये ध्यान रखने वाली बात है, उसके लिए लंब ये होता, उसके लिए बेस ये होता, उसके लिए हाइपोटेनियस, दोनों के लिए तो सेम ही होता, दोनों के लिए सेम आ जाता। बट ये ध्यान देने वाली बात है, लेट्स सपोज थीटा 1 एंड थीटा
2। तो थीटा 1 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। थीटा 2 के रिस्पेक्ट में दोस्तों ये परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर इसको? क्योंकि इस एंगल के इस जो बेस है, बेस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन, उसी के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम लंब बोल देते हैं। बाकी दोनों की हाइपोटेनियस तो दोस्तों सेम होती है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ते क्यों हैं? ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते दोस्तों, इसका मेन मोटो हमारा ये होता है कि हमें यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे दिया जाए और एक एंगल दे दिया जाए, त्रिभुज की दो भुजाएं दे दिया जाए और एक एंगल दे दिया जाए, हम उसमें क्या निकालते हैं? सभी साइड्स को, सभी भुजाओं को भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सभी भुजाओं को प्राप्त कर सकते हैं और इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपन इस चीज़ को इससे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज में यदि हमें त्रिकोणमिति मिल जाए, त्रिकोणमिति के बेसिस में हमें एक एंगल और साइड्स वगैरह मिल जाएं, तो हम उसकी अदर साइड्स जो होती हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। मैं डिफिनीशन लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, आप अपने बुक से पढ़ लेंगे उसको, बट मैं बेसिक चीज़ मेन मतलब बताना चाह रहा हूँ जो जिससे आप समझ पाएँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन बात हो गया, आप एंगल्स और साइड्स में रिलेशंस की वजह से हम त्रिभुज की अन्य जो भुजाएं होती हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले, आपने कभी नाम सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कभी दिमाग में, अभी आपके दिमाग में बात आई होगी, कभी आपने सुना होगा टेन थीटा एंड दोस्तों हो गया सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। दोस्तों अब आप सोचते हो कि ये क्या है दोस्तों, तो मैं अब यही डिस्कस करने वाला हूँ और विथ रिस्पेक्ट टू इस ट्रायंगल की वजह से। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, अपन इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति फंक्शंस होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोलते हैं इनको, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोस्तों तो मेनली हमने क्या बोला, 6 फंक्शंस की बात करते हैं। त्रिकोणमिति हम किसकी बात करते हैं? 6 फंक्शंस की दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कैसे हम इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज को यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हम कैसे इन चीज़ों को फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और ये पाइथागोरस आपको मैं समझा दिया, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर जगह यूज आने वाली है आपको ट्रिकोणमिति में, कहीं ना कहीं ये यूज आपको मिल ही जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ये 6 फंक्शंस के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एंगल इसको हटा देते हैं, हम ये बेसिक अपना क्या लेते हैं दोस्तों, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के ABC एक त्रिभुज है। लेट सपोज दैट, लेट त्रिभुज ABC अपने पास है दोस्तों, समझ पा रहे हैं इसमें से, उस पर एंगल क्या हो गया, CAB, एंगल थीटा है CAB दोस्तों, समझ पा रहे होंगे CAB, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यदि इस एंगल की बात करता तो ACB लिखता, मैं इस एंगल की बात करूँ तो CAB दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो जो कि थीटा के इक्वल है, एंगल थीटा है दोस्तों। समझ, इसके लिखने का मतलब ये है कि एंगल थीटा CAB है। ओके दोस्तों, अब हमने क्या कहा दोस्तों, ABC, आप ये देख पा रहे हैं किसमें, समकोण त्रिभुज में बात कर रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में दोस्तों मैंने क्या बात किया कि जो AB है वो बेस हो गया, BC हो गया, क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, AC हो गया हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं जिसको, इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो दोस्तों अब ये जो साइन थीटा, 6 फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये कैसे फाइंड होंगे इनके रिलेशन से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है अपने पास उसको याद रखने का, कैसे उसको याद रख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, तो बस आप उसको ध्यान रखिए, उस पर फोकस करिए, फिर मैं इसको आप अपने आप इसको मैं बता दूंगा तो आप उसको लिख लेंगे। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि अपन इसको एक ट्रिक बना के याद करते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल मीन्स लंब हो गया, ए मीन्स आधार हो गया, आधार इसको हिंदी में ए बोलते हैं, आधार इसको एल बोल दिया, आधार को ए बोल दिया, लंब को एल बोल दिया, और कक्का कर्ण को क्या बोल दिए, के बोल दिए दोस्तों। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, बाकी कोई अलग नहीं है, यही है, मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिख दिया हूँ, मेरे लिखने का मोटो यही था कि P, B और H क्या है,
तो मतलब सेम दोनों चाहिए। इसको आप लिख लो, इसको याद रख लो, इसको याद रखो। इसको बोलते हैं लाल, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, कक्का दोस्तों। ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, याद रख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे कि मैं अब लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण या लंब डिवाइड में जो कर्ण है, या किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। और ये वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। और ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं टेन थीटा। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण बी अपान सी दोस्तों। जब हम यहाँ लिखेंगे ना साइन थीटा इक्वल टू, तो बी सी अपान ए सी कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा की बात करेंगे दोस्तों, तो आधार अपान कर्ण। टेन थीटा की बात करोगे तो लंब बटे आधार। दोस्तों एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जब अपन अपोजिट बात करेंगे, कर्ण बटा लंब, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं दोस्तों सेक थीटा, और इसको बोलते हैं दोस्तों कॉट थीटा। इतना आपको याद रखना है कि मतलब क्या होता है किसका दोस्तों। तो आपने जैसे देखा दोस्तों साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो अपोजिट कर देना, याद रखना दोस्तों अपन को कोसेक थीटा अपन साइन कोसेक थीटा को जो होता है वो क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। कोसेक थीटा जो होता है दोस्तों, कोसेक थीटा की मैं जब बात करता हूँ, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, ये इसको जो बोलते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं दोस्तों। समझ पे आ रहा होगा? अपोजिट इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें म्यूचुअल में, तो ये दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा के इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा दोस्तों होगा। जैसे मैंने ये लिखने का तरीका सेम यही दोस्तों इधर भी आपको याद रखना। साइन थीटा ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया दोस्तों कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा दोस्तों, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया दोस्तों कॉट थीटा। आप यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे आपने इसको समझा और कैसे इसको आपको काम करना है इस पर। तो आपको याद रखने वाली बात है, साइन थीटा दोस्तों समकोण त्रिभुज से मैं लेके बात करता हूँ। साइन थीटा की बात करोगे दोस्तों, तो लंब बटा कर्ण, लंब इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में दोस्तों क्या है, सी अपान सी बी अपान बी सी अपान दोस्तों ए सी, या इसको आप लिख सकते हो बी अपान सी, ये भी लिख सकते हो दोस्तों। कॉस थीटा की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, मैं उससे अब आप वहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये लाल बटा कक्का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट मैं तो ठीक है मेरे को तो पता है कैसे होता है, बट आपको यहाँ से देखना, अभी स्टार्टिंग में तो आपको नहीं आएगा। तो उस कॉस थीटा की बात करेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए बी बटा ए सी दोस्तों, ए बी अपान ए सी दोस्तों, इसको क्या बोल दिए ए अपान सी दोस्तों। टेन थीटा की बात करेंगे दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे अपन, लंब बटा आधार, मीन्स दैट बी सी अपान दोस्तों ए बी, इसको क्या लिखेंगे बी अपान ए दोस्तों। आप यहाँ समझ पा रहे हैं ना मैं कैसे बताया जा रहा हूँ दोस्तों। इसकी मैं बात करता हूँ तो कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब दोस्तों, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है सी अपान बी दोस्तों, कर्ण बटा लंब मीन्स दैट ए सी अपान बी सी दोस्तों, इसको बोलेंगे सी अपान बी दोस्तों। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्रॉस दोस्तों। अब मैं बात करूँगा किसकी, सेक थीटा की, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या हो गया दोस्तों ए सी अपान ए बी, आप दोस्तों कह सकते हैं सी अपान ए। और कॉट थीटा की बात करता हूँ मैं दोस्तों, तो कैसे निकालोगे आप, आधार बटा लंब, आधार क्या हो गया ए बी अपान बी सी दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल ए अपान बी। यहाँ तक की बात मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 फंक्शन की जो बात करता हूँ मैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। साइड में मैंने जो बोला था दोस्तों उसको लिख देता हूँ, क्योंकि साइन थीटा जो होता है इक्वस टू 1 अपान कॉसेक थीटा, आपको याद रखना है। और कॉस थीटा इक्वस टू दोस्तों होता है 1 अपान सेक थीटा, हमेशा याद रखना है दोस्तों। टेन थीटा इक्वस टू होता है आपका 1 अपान कॉट थीटा दोस्तों। ये रिलेशन जरूर आपको याद रखना। और ये 6 फंक्शन जो मैंने बोला, 6 फंक्शंस जो हैं आपको ये रिमेंबर याद रखना है। बेसिक बात में ये होती है, किसको मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाला, इस एंगल के रिस्पेक्ट में समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल से आपको मैंने क्या निकाल दिया, इन सभी रिलेशंस को निकाल दिया दोस्तों। तो दोस्तों बेसिक बात यही थी, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल्स और साइड्स के रिलेशन से मैं त्रिभुज के अन्य किसी भी साइड्स को निकाल सकता हूँ। समकोण त्रिभुज की ही क्या, मैं किसी भी त्रिभुज की बात करोगे आप, त्रिभुज में या बहुभुज बोल सकते हो, बहुभुज में किसी भी बहुभुज में यदि बहुभुज के एंगल्स और साइड्स दिए होंगे तो हम बहुभुज के अदर पार्ट्स भी निकाल सकते हैं, अदर साइड्स निकाल सकते हैं, एंगल्स निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोगों ने दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का यूज लाया इधर,
और बेसिकली 6 फंक्शन की बात करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा दोस्तों। और साइन थीटा 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा दोस्तों। तो बेसिक्स में ये था दोस्तों। इसके बाद का जो पार्ट आएगा दोस्तों वो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने की बात हो गया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यहाँ ही तक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसको आप यहाँ तक समझिए। आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा इसके बाद क्या आएगा आपके जो पार्ट में है ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में। तो दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बहुत ही बेसिक से मैंने डिस्कस किया दोस्तों, बेस की बात क्यों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इनसे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो आपको पसंद लगे कि हमको ये पढ़ना है सर से, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कौन सा वीडियो करना है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उसको समझेंगे। और यहाँ तक बात यह है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे वीडियो आगे बढ़ सके और मैं आपके लिए नए वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। तो यहाँ तक आज करते दोस्तों, अगले वीडियो में आगे बात करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।